जब वो मेरे साथ हुआ तब मुझे पता चला कि हाँ, ब्लैक मैजिक भी होता है। तो ये बात है आज से कुछ महीने पहले कि मैं अपने गांव गया हुआ था। ठीक है, गांव में हमारे एक अम्मा रहती हैं जो कि काफी बूढ़ी अम्मा है। मैं उनके पास कभी नहीं जाता था, लेकिन एक बार मैंने सोचा चलो इनसे मिल आता हूँ, बेचारी बुजुर्ग है। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने कुछ ऐसा दिया मुझे खाने के लिए कि वो लड्डू टाइप का था, छोटा लड्डू टाइप का। मैंने लिया, मैंने वो खा लिया और उसको खा के मैं अपने घर आ गया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मतलब आप यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। उस रात मैं गांव में सोने लगा तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा नींद क्यों नहीं आ रही है, पर मैंने इग्नोर कर दिया और मैं अपना अगले दिन बुलंदशहर आ गया, मतलब अपने मेन घर आ गया। गांव गया हुआ था मैं। जब मैं बुलंदशहर आया तो मैं अपने घर में घुसा ही था कि मैं महसूस करता हूँ कि मेरे साथ कोई और भी मेरे घर में घुसा है। समझ रहे हो, मेरे साथ कोई और भी मेरे घर में घुसा है। मैंने कुछ इग्नोर करा और मैं अंदर आ गया। मैंने शावर लिया और मैं नहाया धोया। उसके बाद मैंने पूजा की। जैसे ही मैंने चिरागी जलाई, पहली बार में मेरी चिरागी नहीं जली, दूसरी बार में भी नहीं जली, तीसरी बार में चिरागी तो जल गई, पर जलते ही जब मैंने धूप बत्ती जलानी चाही तो वो चिरागी बुझ गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैं अकेला ही गांव से आया था, मम्मी उस समय भी गांव में ही रह गई थी। तो मेरे साथ तो वैसे ही डरावना ख्याल हो रहा था। क्योंकि मैं रात भर नहीं सोया था, मैं नींद में था। मुझे लगा चलो शायद मैं नींद में हूँ। मैं बाहर आया, मैंने कहा चलो चिरागी बाद में जलाता हूँ, पहले पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मैं घबरा रहा था। मैंने थोड़ा सा पानी पिया, मैं वापस मंदिर गया, हाथ वगैरह धुल के मैंने थोड़ा गंगा जल लिया, अपने ऊपर डाला। मुझे गंगा जल डालते ही नींद आ गई। मैंने चिरागी भी नहीं जलाई, मैं वहीं सो गया। मैं शायद आधे घंटे बाद उठा। जैसे ही मैं आधे घंटे बाद उठता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे आगे चिरागी रखी है और वो जली नहीं है। मैंने उसको फिर से जलाया और वो जल गई। जैसे ही चिरागी जली, मैं आया, मैंने कहा चलो कुछ खा लेते। तो मैंने टाइम देखा, टाइम हो रहा था 1 बज रहा था। 1 बज चुका था और जबकि चिरागी जलाने के लिए मैं 10 बजे बैठा था। समझ रहे हो, सुबह के 10 बजे बैठा था और शाम का 1 बज चुका था। 3 घंटे 2 घंटे मुझे ऐसे ही निकल गए, सोते सोते पता ही नहीं चला, वो भी मंदिर के आगे। फिर जो होता है, शाम होने को आई, मैंने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो मैं अपने कमरे में आराम करने लगा। हमारे 2 फ्लोर है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं नीचे वाले फ्लोर में गेस्ट रूम में आराम कर रहा था। उसके बाद ऐसा होता है, मैं फोन चलाने का, फोन रखने के लिए वापस मुड़ता हूँ, देखता हूँ कि जाली के पास कोई खड़ा है। जैसे ही जाली के गेट के पास कोई खड़ा मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। मैं कहता हूँ कौन है, मैं ऐसे झुक कर देखता हूँ और उसके बाद मैं चलने लग जाता हूँ। मैं आगे जाता हूँ, मैं गेट को खोल कर देखता हूँ, कोई नहीं दिखता मुझे। मैं कहता हूँ शायद बिल्ली बिल्ली हो, लेकिन मुझे लगा यार बिल्ली आई तो आई कहाँ से, गेट के ऊपर से चढ़ के नहीं आई होगी। तो फिर मैंने उसको इग्नोर किया, मैं आगे फिर लेट गया। फिर मुझे ऊपर से आवाज आती है। जैसे ही मुझे सेकंड फ्लोर से आवाज आई, मुझे लगा यार कबूतर या बंदर आ गए। मैं साला ऊपर गया। ऊपर मैं अंदर वाले गेट में घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ सामने कोई परछाई खड़ी है। वो परछाई इतनी डरावनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता मेरे साथ कैसा हुआ। जब मैंने उस परछाई को देखा, मेरी अक्की बक्की रह गई और मैं तंग आ गया। मैंने कहा ये क्या, मैंने ऐसे कहा और मैं भाई गिरते गिरते भागा। जैसे ही मैं गिरते गिरते वहां से भागा, मैं स्टेयर से गिरा, मैं सीधा नीचे पहुंचा। नीचे में पहुंचता हूं, मुझे को कुछ नहीं सूझा। मैंने साला अपना फोन रखा टेबल पर और मैं मंदिर में चला गया। जैसे ही मैं मंदिर में जाता हूं, मेरी दोस्तों घर की लाइट जाती है बंद। मैं कहता हूं साला हमारा तो इन्वर्टर है, लाइट कैसे बंद हो गई। पूरे में अंधेरा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं माता रानी का नाम लेकर बाहर को आया और मैंने कैसे भी कर करा के अपना फोन उठाया। मैंने फ्लैश ऑन करी, फोन की देखता हूं तो जाली वाला जो गेट है वो लग चुका है। मैं उस गेट में धक्का दे रहा हूं और वो गेट तब भी नहीं खुल रहा है। मैं जान लगा रहा हूं, जान लगा रहा हूं, जान लगा रहा हूं, वो गेट नहीं खुल रहा है। मेरे साथ जो हो रहा था सिर्फ मैं ही जानता हूं मेरे ऊपर क्या बीत रहा था। मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीज को याद करके। समझ रहे हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीज को याद करके। आप भी शायद घबरा गए हो उस चीज को याद करके। फिर जो हुआ, मैंने सीधा ही अपने फोन को ऑन किया, हनुमान चालीसा स्टार्ट की, पर वो शक्ति इतनी भयंकर थी कि मेरी हनुमान चालीसा बीच में ही बंद हो गई। जैसे ही हनुमान चालीसा बंद हुई, मेरी अक्की वक्की हो गई। मैं डर गया। मैंने माता रानी का नाम लिया और मैंने मारा गेट में लात। जैसे ही मैंने पूरी जान से गेट में लात मारी, गेट गया खुल और मैं साला भगा भगा बाहर वाले गेट ताला खोलता हूँ। उसकी चाबी, हमारे घर में क्या बोलते हैं उसको, मूड़े रखे हैं, मूड़े होते हैं स्टूल टाइप के, ठीक है, आप लोगों को पता होगा शायद, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ, स्टूल टाइप के होते हैं। उस पर चाबी रखी थी। मैंने बोली कट 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 कट, चोर ताला भी खुला।
और दोस्तों चोर ताला खोला ही था कि किसी बुरी शक्ति ने मेरे पैर को पकड़ा और वो मुझे खिंचोड़ के अंदर ले गई। जैसे ही वो अंदर ले जाती है, हमारे बीच में स्टेयर्स पड़ती है, स्टेयर्स के बराबर में स्टील का एक पिलर है, वो पिलर मैंने लिया पकड़। मैंने जैसे ही वो पिलर पकड़ा, सब मेरे साथ हुआ है, समझ रहे हो आप? मेरे खुद के साथ ये सब हुआ है। मैंने उस पिलर को पकड़ा, मैंने उसमें लात मारी और भाई वो भूत गिर गया। और जैसे ही वह गिरा, को मतलब उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वो काला छुला हुआ था, बिल्कुल काला। मैं घर के बाहर निकला। उस दिन मैं घर के बाहर पूरी रात बैठा रहा। सुबह जैसे ही मम्मी आई, मैंने मम्मी को अंदर ले गया। मम्मी ने पूरे घर में गंगा जी डाला। उन्होंने पूछा मुझसे क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी ऐसे, सारी कहानी सुनाई मैंने। फिर मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने कुछ नहीं करी, हनुमान जी की तस्वीर के आगे एक हनुमान जी की जोत जलाई और पूरी उस जोत को पूरे घर में घुमाया, पूरे घर में गंगा जल छिड़का। और उस दिन के बाद मैं कभी भी गांव जाता हूँ, उस अम्मा के घर कभी नहीं जाता और ना ही मैं कभी उस अम्मा के घर जाऊंगा। वो अम्मा इतनी डरावनी थी, मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन हाँ, फिर जो हुआ, फिर क्या हुआ, फिर मेरी कहानी खत्म हो गई। शायद आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, तो इसको जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए